वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं पत्र स्किल जिनारिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जस्ट अहेड। जैसा कि आपको मालूम है कि हम 10th क्लास की नई बुक का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। पहली 3 एक्सरसाइजेस 1.1, 1.2 एंड 1.3 की वीडियोस हम बना चुके हैं, जिनमें तमाम एक्सरसाइजेस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी शामिल हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 कर रहे हैं, जिसमें इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 17 टू 21 भी ऐड की गई हैं और साथ ही इसका टाइम स्टैम्प भी दिया गया है, ताकि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन देख लें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। तो आए हम एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 में फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द 4 + 3 आयोटा रेज टू पावर -1। इसकी पावर -1 है, तो -1 अगर हो तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 1/4 + 3 आयोटा कर देंगे। उसके बाद एक स्टेप जो यहाँ पे मिसिंग है वो इस तरह से है, 1/4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 3 आयोटा 4 - 3 आयोटा। 4 + 3 आयोटा का कंजुगेट जो कि आयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से आता है, जैसे ये प्लस है तो इसको माइनस बना दिया है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हम डिवाइड करेंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए और ये दोनों आपस में, तो 4 - 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 4 + 3 आयोटा और 4 - 3 आयोटा हो गया। इसके बाद जब ये 4 - 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 - 3 आयोटा ही रहा, लेकिन यहाँ पे हमने इसको इस तरह से किया है, 4 - 3 आयोटा 4 स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, तो पहले को हम 4 स्क्वायर माइनस दूसरे को हम 3 आयोटा स्क्वायर बनाएंगे। 4 4 ज़ार 16 आ गया और 3 आयोटा को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, -3 3 ज़ार 9 और आयोटा जो है आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -3 3 ज़ार 9 और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस ये 9 हो गया, तो यहाँ पर इसीलिए से +9 कहा गया है। तो 9 एंड 16 ये 25 हो गया, ऊपर सेम वही रहेगा। अब हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे, 4/25 और बीच में ये माइनस का साइन, 3/25 आयोटा। ये वाला जो नंबर है जो आयोटा के बगैर है, इसे हम रियल नंबर कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, और दूसरा जो आयोटा वाला है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -3/25। तो ये एग्जाम्पल नंबर 17 थी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर हम 18 करते हैं। इसमें भी इस तरह से लिखा हुआ है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, पावर उसकी क्या है -2। तो मैंने आपसे पहले कहा कि जब माइनस में पावर होती है तो हम उसको फ्लिप कर देते हैं, उल्टा देते हैं, तो उल्टाने से जो पावर होती है वो प्लस में चेंज हो जाती है, पॉजिटिव नंबर बन जाता है। तो 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर हो गया, यानी कि पावर उसकी 2 होगी। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो a + b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो a क्या है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। b क्या है 3 आयोटा, तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद है a मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, 2 मल्टीप्लाई 2 ये है, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 4 है और सेकंड टर्म 3 आयोटा है। तो ये 4 4 ज़ार 16 हो गया, 3 3 ज़ार 9, 9 यहाँ पे प्लस का है, तो ये आयोटा स्क्वायर माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ। पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, तो इस तरह ये -9 हो जाएगा और यहाँ पे इसीलिए इसे यहाँ पे -9 लिखा गया। तो 16 में से 9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17 और आगे 2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 आयोटा, ये इस तरह से आ गया। अब ऊपर 7 - 24 आयोटा है और ये वाला जो स्टेप है इसको कैसे किया गया है, हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आया है
और उसको हमने सॉल्व करना है। तो ये आएगा 1/7 प्लस 24 अयोटा। इसको रैशनलाइज करेंगे। 7 प्लस 24 अयोटा को हम इस तरह से करेंगे कि इसके कांजुगेट से 7 माइनस 24 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से ही हम डिवाइड करेंगे। अब ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ हो जाएगा। तो 7 जो 1 से हुआ, 7 माइनस 24 अयोटा 1 से हुआ, तो 7 माइनस 24 अयोटा ही रहा। नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 7 प्लस 24 अयोटा और 7 माइनस 24 अयोटा। अब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस है, इसको फार्मूला यहाँ पे ये वाला लगता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि अगर ए दो टर्म सेम हों और उनमें प्लस माइनस का डिफरेंस हो, ये 7 और 24 अयोटा ये दोनों में सेम टर्म्स हैं 2, लेकिन उनमें एक में प्लस है और एक में माइनस, तो हम दोनों का स्केयर लेते हुए बीच में माइनस लगाएंगे। तो इसका 7 का स्केयर आ गया, यहाँ पे इस तरह से हम करेंगे, 7 का स्केयर माइनस 24 अयोटा का स्केयर। 7 7 जार 49, 24 और 24 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 576 आ गया। ऊपर सेम ही रहेगा, नीचे इन दोनों को ऐड करने से 625 हो गया। फिर हम इनको सेपरेट करके लिख देंगे। जो अयोटा के बगैर हैं उसको हम लिखेंगे 7/625 और अयोटा के साथ 24/625। तो जो अयोटा के बगैर होता है वो रियल नंबर होता है। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 7/625 और जो अयोटा वाला हिस्सा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस के साथ ही लिखेंगे, -24/625। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल थी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अयोटा, 3 प्लस 2 अयोटा की पावर है -1। जब -1 पावर होती है तो उल्टा देते हैं, तो उल्टाने से यहाँ पे एक दफ़ा -1 लिखेंगे, तो उल्टाने से नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसी तरह से 3 प्लस 2 अयोटा ऊपर चला गया और नीचे 4 प्लस 3 अयोटा आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसका है, 3 प्लस 2 अयोटा ओवर 4 प्लस 3 अयोटा, इसको रैशनलाइज करेंगे। उसके लिए तरीकाकार ये है, एक दफ़ा फिर बताता जाऊं कि 4 प्लस 3 अयोटा का कांजुगेट 4 माइनस 3 अयोटा लेना है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हम डिवाइड करेंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों आपस में। तो 3 प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 अयोटा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए और नीचे दोनों में एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, इन दोनों में फॉर्मूला क्यों लगेगा, एक दफ़ा प्लस हो और एक दफ़ा माइनस हो तो हम दोनों टर्म्स का स्केयर ले लेते हैं और इसे माइनस बीच में साइन लगा लेते हैं। तो इसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्केयर, यानी कि ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, बीच में इनका डिफरेंस है। तो एक दफ़ा का स्केयर हमने ले लिया और फिर दूसरी दफ़ा 3 अयोटा का स्केयर ले लिया, लेकिन यहाँ भी इसने एक स्टेप मिसिंग है, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हम इस स्टेप को सॉल्व करते हैं। अभी 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें और प्लस 2 अयोटा को भी पूरी ब्रैकेट से, और नीचे दोनों का अलग अलग 4 का स्केयर माइनस 3 अयोटा का स्केयर। ये हो जाएगा 4 3 जार 12 और 3 3 जार 9 अयोटा। ये हो जाएगा 2 4 जार 8 अयोटा और 2 3 जार 6 अयोटा स्केयर, और नीचे 4 4 जार 16 और आगे आएगा -3 अयोटा का जो स्केयर है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, माइनस बाहर है, ये अंदर प्लस ही है, 3 3 जार 9 और अयोटा
का जो साइन होता है, जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। -1 और माइनस माइनस प्लस 9 आ गया, +9, तो 16 एंड 9 25। ऊपर हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया है। 9 में से 8 निकाले तो 1, 9 चूंकि बड़ा डिजिट है और उसके साथ जो साइन है वो इसके साथ साइन आएगा। और आगे 6 आयोटा स्क्वायर को कैसे सॉल्व किया गया है, -6 आयोटा स्क्वायर को सॉल्व किया गया है। -6 ऐसे ही रहा, आयोटा स्क्वायर की बजाय -1 आ गया, तो ये हो गया माइनस माइनस +6, तो यहाँ पे +6 लिखा हुआ है। तो 12 और 6 दोनों मिलकर कितना बन जाएंगे, 18, और यहाँ पे माइनस आयोटा रह गया और नीचे दोनों को ऐड किया तो 25 हो गया। अब इनको सेपरेट करके हम लिखेंगे, पहले ये दोनों 18/25 और फिर ये दोनों, इसका कोफिशिएंट आयोटा का 1 है, 1/25 आयोटा। तो पहला जो होता है जिसमें आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 18/25, और दूसरा जिसके साथ रियल पार्ट जिसमें आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू साइन माइनस का लगेगा 1/25। ये एग्जाम्पल नंबर 19 थी। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 20 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने हैं, जबकि z क्या है, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, और इसका पावर जो है -2 है। तो इस अगर पावर माइनस में हो तो उसको उल्टा देते हैं, ये वाला जो है देखिए नीचे चला गया है और नीचे वाला यहाँ पे ऊपर आ गया है। नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है उसमें अगर आयोटा हो तो हम उसके कॉन्जुगेट से यानी कि प्लस को माइनस करते हुए हम उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इनको कैसे मल्टीप्लाई किया गया है, पहले तो 1 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, और नीचे तो हम 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर लगा देंगे। ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, 1 1 जार 1, 1 को आयोटा से किया तो आयोटा, इस आयोटा को 1 से किया माइनस आयोटा, इसलिए माइनस आयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस होने के बाद आयोटा स्क्वायर हो गया। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये आयोटा स्क्वायर बन गया। अब क्या हुआ, अब ये दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, ये 2 आयोटा आ गए और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने माइनस आयोटा लगाया, तो प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो गया। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल, एक प्लस में है एक माइनस में, तो -2 आयोटा हो गया, और इस आयोटा स्क्वायर को हमने -1 में चेंज कर दिया, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 एंड 1 2। अब दोनों ही 2 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2, तो हमारे पास माइनस आयोटा का ये वाला स्क्वायर रह गया। इस हिस्से को हम इस तरह से करेंगे, माइनस का स्क्वायर अलग से कर दिया और आयोटा का स्क्वायर हमने अलग से कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस माइनस आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 में चेंज हो गया, तो प्लस माइनस -1 इसका आंसर आ गया। तो इसमें -1 रियल नंबर है, जबकि +0 जो है 0 आयोटा जो कि नहीं है, उसको हम इसलिए 0 आयोटा को 0 लिख रहे हैं। तो -1 इसका रियल पार्ट है z का और 0 इसका इमेजिनरी पार्ट है z का। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 20 थी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 21, यहाँ पे लिखा क्या गया है, सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। पहला यहाँ तक है, नंबर 1 उसको दिया गया है, और ये दूसरा है, ये नंबर 2 दिया गया है। इसके बाद हमने करना क्या है कि लिखा हुआ है कि इसमें से z की और w की वैल्यू फाइंड करना है। ये z और w, अब हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 वी सॉल्व फर्स्ट w इन टर्म्स ऑफ z,
कि हम इसमें से सिर्फ W की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, वो इस तरह से है, माइनस नेक्स्ट स्टेप में ये 5z दूसरी तरफ चला जाएगा, तो इधर रह जाएगा -3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा माइनस 5z। अब यहाँ पे जो माइनस है, ये अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं 3 प्लस आयोटा W, तो सभी के साइन को ये चेंज कर देगा, -7 हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा और 5z प्लस का हो जाएगा। तो इसी वजह से ये प्लस का 5z और -7 और आयोटा दिया गया है। अब W के साथ जो हिस्सा है, उसका जो कोफिशिएंट है, वो दूसरी तरफ जाकर इधर W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ओवर में चला गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट W की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। यहाँ पे W लिखा हुआ है, बाकी यहाँ तक सेम सारा वही रहेगा। यहाँ पे 2 माइनस आयोटा Z प्लस 2 आयोटा और आगे आ गया है W की जगह पे ये वाला सारा हिस्सा हम पुट कर देंगे। 5z माइनस 7 प्लस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू ये वाला 4 जो कि उसमें दिया गया है इज इक्वल टू 4। डिनोमिनेटर सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये पहले वाले हिस्से के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे ये देखें मल्टीप्लाई हुआ, लास्ट वाले के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ इस वाले हिस्से के साथ, तो चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी था, यहाँ पे 3 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसलिए सिर्फ यहाँ पर इतना ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, 6 को पहले 2 को इस पूरी ब्रैकेट से और फिर आयोटा माइनस आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 2 3 आर 6 और 2 को आयोटा से किया तो प्लस 2 आयोटा, फिर 3 से करेंगे, माइनस आयोटा को 3 से किया तो -3 आयोटा और माइनस प्लस माइनस आयोटा स्केयर z इसी तरह से आ गया। अब यहाँ पर ये वाली जो ऊपर ब्रैकेट है ये 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 2s are 10 आयोटा z और 2 7s are 14 आयोटा, चूंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, और 2 प्लस आयोटा हो गया 2 आयोटा स्केयर, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s are 12 एंड 4 आयोटा आ गया। अब इसमें से आप देखें कि 6 नीचे आ गया और 3 में से 2 निकाला तो -1 आ गया, और ये आयोटा स्केयर जो होता है यहाँ पे माइनस आयोटा स्केयर माइनस -1 माइनस माइनस +1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये -1 और बाहर वाला 1 +1 में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये वाला z आ गया। अब इनमें से दोनों में कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो 10 आयोटा z ऐसे ही रहेगा, -14 आयोटा ऐसे ही रहेगा, 2 आयोटा स्केयर जो है आयोटा स्केयर -1 और -1 2s आर -2 हो गया, ये सेम ऐसे ही रहा। इसमें ये दोनों ऐड हो गए, 6 एंड 1 7 हो गया, माइनस आयोटा z 10 आयोटा z, बाकी ये सेम अभी ऊपर से वैसे ही आ गया, इधर भी उसी तरह से रहा। अब इस में यहाँ पे जो z है ये इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, 7z हो गया, आयोटा z हो गया, ये प्लस 10 आयोटा z हो गया, ये 14 आयोटा प्लस -2 12 प्लस 4 आयोटा। अब इस 10 में से आयोटा z, ये भी आयोटा z, तो दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 10 में से 1 को निकाला तो ये 9 आयोटा z हो गया और ये इधर 7z है, बाकी जो हैं वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 12 और 4 आयोटा पहले से हैं और इधर से 14 आयोटा आ गया और ये 2 जो है वो दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया। अब इनमें से भी कुछ सॉल्व आपस में होते हैं, 2 एंड 12 ये 14 हो गया, 14 एंड 4 18 हो गया और इधर जो ऊपर है वो सेम अभी नीचे आ जाएगा।
अब इन दोनों में से z को हमने कॉमन ले लिया और बाकी क्या बच गया, क्योंकि हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए उसके साथ जो कुछ भी होगा उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 7 + 9 आयोटा इस तरफ आ गया, ओवर में इधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड हो गया। अब इस 14 और 18 दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 7s are 14 और 2 9s are 18, इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब नीचे और ऊपर 7 + 9 आयोटा और 7 + 9 आयोटा सेम है, तो z आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। अब इस z की वैल्यू हम पुट करेंगे, किस में करेंगे, 3 में। 3 हमारा कौन सा है, 3 ये हिस्सा दिया गया है जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें हमने पुट किया, z की वैल्यू है तो z की जगह पे हम 2 लगा देंगे, 5z 5 × 2 आ गया। उसके बाद -7 सेम रहा, आयोटा सेम रहा और नीचे 3 + आयोटा भी सेम रहा। 5 2s are 10 और 10 में से ये 7 माइनस हो गए तो ये आ गया 3, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और आगे प्लस आयोटा है और नीचे भी प्लस आयोटा है, ये दोनों आपस में कैंसिल होने के बाद 1 आ गया। तो इसका मतलब है w = 1 और z = 2। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये अगर बोर्ड में आया तो ये लॉन्ग में आएगा और आ सकता है, क्योंकि बड़ा अहम है, इस पर पूरा साल आपको मेहनत करना पड़ेगी और बार बार इसको सीखना पड़ेगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके साथ मिलते जुलते 5 क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज में हैं। ये हमारी एग्जाम्पल थी, इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इनके भी ये इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट जो है ना हमने अलग अलग करने हैं। तो पहला पार्ट इसका हम करते हैं 8 - 3 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर हम a + b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर -2 × 8 × 3 आयोटा। ये देखें स्क्वायर वालों के साथ प्लस का साइन ही होता है, इधर भी प्लस ही है जो कि नहीं लिखा। 8 8s are 64, 3 3s are 9 आयोटा स्क्वायर, 2 8s are 16, 16 3s are 48 आयोटा। 64 + 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -48 आयोटा। 9 1s are 9 -48 आयोटा। तो 64 में से हम 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55। 64 में से 9 माइनस किया तो 55 - 48 आयोटा। इसका रियल पार्ट क्या होगा, इसको अगर हम z की इक्वल ले लें, लेट z = 8 - 3 आयोटा, तो ये सारा z है। तो हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z = 55 एंड imaginary part of z = 48 आयोटा। ये पार्ट फर्स्ट हुआ। इसके बाद पार्ट सेकंड, ये वाला +3 आयोटा raised to power 1, इसको हम लेट कर लेते हैं z के, z = 5 + 3 आयोटा -1। तो -1 जब भी होगा वो फ्लिप होगा, यानी कि 5 + 3 आयोटा आ गया। अब इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो है कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 × 5 - 3 आयोटा और नीचे 5 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे फार्मूला लगा है a² - b² = a + b और a - b। अगर इस तरह की सूरत हाल हो जैसे कि यहाँ पे है तो हम इनके स्क्वायर ले लेते हैं। 5 - 3 आयोटा
5 5 are 25 माइनस 3 3 are 9 आयोटा स्केयर है 5 माइनस 3 आयोटा 25 आयोटा जो स्केयर है वो -1 के इक्वल होता है 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 34 इसका हम कहेंगे कि सेपरेट कर लिया 5 ओवर 34 माइनस 3 ओवर 34 आयोटा real part of z is equal to 5 over 34 and imaginary part of z is equal to 3 over 34 ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 था इसके बाद हम पार्ट 3 करते हैं ये पार्ट 3 है 4 माइनस 5 आयोटा इसकी पावर है -1 लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1 अगर -1 है तो ये फ्लिप होकर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा इसके बाद जो 4 ओवर 5 आयोटा है ये कांजुगेट से इसको रैशनलाइज करना कहते हैं हम रैशनलाइज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर का कांजुगेट लेते हुए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले चूंकि प्लस माइनस हैं इसलिए स्केयर ले लेंगे दोनों के तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 प्लस 5 आयोटा ऐसे ही आ गया नीचे 4 4 जार 16 माइनस 5 5 जार 25 आयोटा स्केयर 4 प्लस 5 आयोटा 16 माइनस 25 आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ गया 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 25 और 25 और 16 दोनों मिलकर हो गए 41 4 ओवर 41 प्लस 5 ओवर 41 आयोटा इसका रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 5 ओवर 41 तो ये इसका आंसर हुआ इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट ये वाला 4 माइनस 3 आयोटा की पावर -2 है इसको हम लेट कर लेंगे लेट z इज 4 प्लस 3 आयोटा -2 इसको हम ओवर में ले जाएंगे क्योंकि माइनस में है पावर इसकी तो 4 प्लस 3 आयोटा की पावर 2 अब हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab 4 स्केयर 3 आयोटा स्केयर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 आयोटा 1 over 4 4s are 16 plus 3 3s are 9 iota square plus 4 2s are 8 8 3s are 24 iota 1 over 16 इस हिस्से को हम सॉल्व करेंगे आयोटा स्केयर की जो साइन है -1 होता है -1 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो -9 प्लस 24 आयोटा 16 में से 9 गया तो ये आ गया 7 प्लस 24 आयोटा अब ऊपर 1 है नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे 7 प्लस 24 आयोटा मल्टीप्लाई 7 माइनस 24 आयोटा 7 माइनस 24 आयोटा ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होके तो वही रहा नीचे वाला एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस तो हम दोनों का अलग अलग सेपरेट स्केयर ले लेंगे 7 माइनस 24 आयोटा 7 7s are 49 माइनस 24 और 24
ये हो जाएगा 576 आयोटा स्केयर, 7 माइनस 24 आयोटा, 49 आयोटा, 49 माइनस 576 और आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा। 7 माइनस 24 आयोटा, 49 प्लस 576 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में दोनों नंबर ऐड होकर 625 हो गए। तो 7/625 प्लस 24/625 आयोटा, इस तरह हमने सेपरेट कर लिया। तो हम रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 7/625 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 24/625। तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये हमारा आंसर है। तो ये 4th पार्ट था। इसके बाद हम इसका 5th पार्ट करते हैं। ये 5th पार्ट है 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा की पावर है -1। इसको हम लेट करेंगे, -1 होने की वजह से ये फ्लिप होकर प्लस में चेंज हो जाएगा और नंबर दोनों ही जो टर्म्स हैं वो आपस में फ्लिप हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम इसको रैशनलाइज करेंगे। 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा। नीचे वाले फॉर्मूला लगेगा a + b a - b इज इक्वल टू a + b a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ भी 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हुए 4 पहले मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट से और फिर 3 आयोटा। तो इस तरह हमारे पास आएगा 4 जो है 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह प्लस 3 आयोटा 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 3 3 ज़ार 9 माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई होगा। फिर इससे इस तरह 3 आयोटा 3 से, 3 आयोटा 2 आयोटा से, 3 4 ज़ार 12 माइनस 4 2 ज़ार 8 आयोटा प्लस 3 3 ज़ार 9 आयोटा माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा स्क्वायर ओवर 9 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। 12 और ये दोनों सॉल्व हो गए। 9 में से 8 गया तो प्लस आयोटा -6 आयोटा -1 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। 12 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ार 6, 9 and 4 13, 12 and 6 18 प्लस आयोटा ओवर 13। सेपरेट किया तो 18/13 प्लस 1/13 आयोटा। यहाँ पे आयोटा के साथ 1 है एज ए कोफिशिएंट। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 18/13 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आएगा 1/13। तो इस तरह से ये हमारा आंसर है। और अब हम इसका 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट ये फ्रैक्शन वाला जो भी क्वेश्चन होता है उसमें हमें 2 पोर्शन में करके उसे सॉल्व करना होता है। पहले सिंपल और फिर उसको रैशनलाइज करना होता है। तो अब इस क्वेश्चन में है 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा का -2 स्क्वायर -2 है। इसको हम लेट करेंगे, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा। इसको हम लेट करेंगे, लेट में अभी हम इसे ऐसे ही रहने देंगे -2। फिर इसको हम माइनस होने की वजह से उल्टा देंगे। लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाले पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, नीचे वाले पे भी कौन सा फॉर्मूला
a plus b square is equal to a square plus b square plus 2ab, 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई आयोटा, नीचे 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई आयोटा। ऊपर वाला प्लस का फॉर्मूला, नीचे वाला माइनस का फॉर्मूला, दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे। 2 2 ज़र 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लगा देंगे प्लस 2 2 ज़र 4 आयोटा आ गया, नीचे 2 2 ज़र 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 माइनस 2 2 ज़र 4 आयोटा आ गया, 4 - 1 ये आ गया 3 प्लस 4 आयोटा और नीचे भी 4 - 1 3 - 4 आयोटा। अब नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो इसलिए हम इसको एक दफ़ा फिर इसको रैशनलाइज करेंगे। 3 + 4 आयोटा, नीचे जो डिनोमिनेटर में है 3 - 4 आयोटा, इसका हम कंजुगेट बना देंगे 3 + 4 आयोटा। ऊपर वाले दोनों सेम है इसलिए हम 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे और नीचे वाले दोनों सेपरेट स्क्वायर होंगे क्योंकि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है। 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, ऊपर फार्मूला ये वाला लगेगा, इसके साथ 3 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 आयोटा और नीचे 3 3 ज़र 9 आ जाएगा माइनस 4 4 ज़र 16 आयोटा स्क्वायर, ये ऊपर आएगा 3 3 ज़र 9 प्लस 4 4 ज़र 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 3 ज़र 12 12 2 ज़र 20 4 आयोटा 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ऊपर आएगा 9 प्लस 16 -1 आ गया प्लस 24 आयोटा आ गया, नीचे 9 माइनस माइनस प्लस 16, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 9 -7/25, ऊपर आएगा प्लस 24 आयोटा। एक दफ़ा हम इसे रियल लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -7/25 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 24/25, तो ये इसका आंसर है। पहले क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट 7। लेट z इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, दोनों का अलग अलग हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। इसको पहले हम 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर 1 का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा और नीचे 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 2 ज़र 4 4 1 ज़र 4 आयोटा, नीचे आ जाएगा 1 1 1 ज़र 1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 2 1 ज़र 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 -4 आयोटा, 1 - 1 प्लस 2 आयोटा
इससे आगे इस तरह होगा 4 1 ज़र 4 1 -4 आयोटा ओवर 1 एंड 1 आपस में कैंसिल होकर 0 प्लस 2 आयोटा 4 में से 1 गए तो -3 -4 आयोटा हो गया और नीचे 0 प्लस 2 आयोटा -3 -4 आयोटा 0 प्लस 2 आयोटा। इसका रेशनलाइज किया हमने 0 -2 आयोटा और 0 -2 आयोटा हो गया। -3 -4 आयोटा ये 0 -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और नीचे एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, इसलिए 0 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। ये 3 पहले इस ब्रैकेट से -3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर -4 आयोटा -3 0 -2 आयोटा -4 आयोटा 0 -2 आयोटा और नीचे 0 -2 2 ज़र 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे 3 को 0 से -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। -3 मल्टीप्लाई 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़र 6 आयोटा -4 आयोटा को 0 से किया तो ये 0 आ गया और -4 आयोटा को -2 आयोटा से माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़र 8 आयोटा ओवर 0 -4 और ये -1 आ गया। 8 आयोटा स्क्वायर यहाँ पे आया 6 आयोटा प्लस 8 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 4 आ गया 6 आयोटा -8 ओवर 4 इसको अरेंज कर लिया -8 प्लस 6 आयोटा ओवर 4 इसको सेपरेट किया -8 ओवर 4 प्लस 6 ओवर 4 आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8 2 3 ज़र 6 2 2 ज़र 4 तो -2 आया और प्लस 3 ओवर 2 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3/2। तो ये आंसर हुआ। हमारा दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर w एंड z। w और z की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि इसके साथ कोफिशिएंट दिए हैं, इन सभी को हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट इसका पार्ट है 3z प्लस इंटू 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। उसके बाद 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 3z प्लस इंटू 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। 3z दूसरी तरफ चला जाएगा 2 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। जो 3z दूसरी तरफ जाएगा 11 माइनस आयोटा और दूसरी तरफ जाकर 3z माइनस का हो जाएगा -3z। अब चूंकि हमने पहले w की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। 2 माइनस आयोटा 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 माइनस आयोटा।
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3z आ जाएगा ओवर 2 आयोटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन सेकेंड हम लिखेंगे 2 माइनस आयोटा z माइनस, अब जो W है उसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है माइनस 3z माइनस आयोटा प्लस 11, अरेंज कर दिया हमने, और नीचे है 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, ये वाला है -1 माइनस आयोटा, -1 प्लस आयोटा। अब तमाम टर्म्स के साथ हम 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स बाय 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा z माइनस 3z माइनस आयोटा प्लस 11 ओवर 2 माइनस आयोटा, इसको भी 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, इसको भी मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 माइनस आयोटा से। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे W के साथ 2 प्लस आयोटा है, इसलिए यहाँ पे प्लस हम लिखेंगे, सभी को प्लस कर देंगे। अब अगर हम देखें तो ये एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, ये हम मेरे पास आएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर z, आगे माइनस है बाहर और अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 3z माइनस माइनस प्लस आयोटा माइनस 11, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 z प्लस 3z प्लस आयोटा माइनस 11 प्लस माइनस -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा और आयोटा आपस में हो गए 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 एंड 1 5 z प्लस आयोटा माइनस 11 इज इक्वल टू -2, 2 में से 1 गया तो प्लस आयोटा आ गया, और इसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 5 एंड 3 8z प्लस आयोटा माइनस 11, और ये हो जाएगा ये -1 और -2 -3 प्लस आयोटा 8z। अब ये वाला हिस्सा दूसरी तरफ चला जाएगा, -3 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस 11, ये जो प्लस 11 है ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का 11 हो जाएगा, तो ये माइनस और ये दोनों आपस में कैंसिल, 11 में से 3 गए तो ये हो गया 8 8z ओवर 8 8 ओवर 8, तो ये कैंसिल होने के बाद ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब हमारे पास z की वैल्यू आ गई है, इसके बाद हम w की वैल्यू फाइंड करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इनटू इक्वेशन 2 में डालेंगे हम। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये है 2 माइनस आयोटा, z की जगह पे हम 1 रख लेंगे, -w -1 प्लस आयोटा
1 को 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 माइनस अयोटा ही आ गया, माइनस डब्ल्यू माइनस 1 प्लस अयोटा। ये दोनों जो हैं ये दूसरी तरफ चले जाएंगे, माइनस 1 प्लस अयोटा माइनस 2 प्लस अयोटा। 2 एंड 1 ये माइनस 3 हो जाएंगे, प्लस 2 अयोटा माइनस डब्ल्यू, और अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो 3 माइनस 2 अयोटा। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो W इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा। Z की वैल्यू -1 आ गई और W की वैल्यू Z इज इक्वल टू 1 और W इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है इसका जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारा 2Z प्लस 3 इंटू प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस अयोटा है, ये W का कोफिशिएंट है 9 माइनस अयोटा, ये इक्वेशन 1 है। और सेकंड है माइनस अयोटा Z माइनस अयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, माइनस अयोटा Z माइनस अयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। इसमें माइनस अयोटा कॉमन आ जाएगा, Z प्लस W इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। माइनस अयोटा दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। Z प्लस अयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा ओवर माइनस अयोटा। अब इसको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं अयोटा को। ये ब्रैकेट में है Z प्लस अयोटा, ये अयोटा दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से किया तो माइनस अयोटा, अयोटा से किया तो अयोटा स्क्वायर, और नीचे माइनस अयोटा स्क्वायर, अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। Z प्लस डब्ल्यू माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की बजाय हम -1 लगाएंगे, और नीचे भी अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 माइनस माइनस प्लस अयोटा ओवर 1, अयोटा प्लस माइनस 1 ओवर 1 इज इक्वल टू, जो नीचे 1 है वो तो ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आ गया माइनस अयोटा -1, W दूसरी तरफ चले जाएगा, माइनस अयोटा -1 माइनस W। अब हम ये जो Z की वैल्यू है इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये वाली है, 2 इंटू Z की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस अयोटा -1 माइनस W। उसके बाद इसमें क्या है, प्लस 3 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। अब हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। 2 को सभी से मल्टीप्लाई कर लिया, -2 अयोटा -2 -2W, आगे W भी इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 प्लस W अयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। -2 अयोटा -2, 3 में से 2 गया तो प्लस अयोटा प्लस W अयोटा 9 माइनस अयोटा। ये वाला हिस्सा दूसरी तरफ चला जाएगा, W इधर ही रहेगा, W प्लस W अयोटा 9 माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा प्लस 2
W प्लस W आयोटा, और ये 9 एंड 2 हो जाएगा 11, और 2 में से 1 गया तो प्लस आयोटा, 11 प्लस आयोटा। इसमें अगर हम W कॉमन निकालें तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू W और 11 प्लस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा दूसरी तरफ चला जाए और हो जाएगा ओवर। फिर हम क्या करेंगे कि इसको रैशनलाइज करते हुए इसके कॉन्जुगेट से हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। न्यूमरेटर के दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हुए। डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स हैं और साइन मुख्तलिफ है, इसलिए दोनों टर्म्स के हम स्क्वायर ले लेंगे। ऊपर वाले को हमने मल्टीप्लाई किया, पहले 11 को 1 माइनस आयोटा से, फिर आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, और नीचे 1 1 ज़र 1 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे 1 आ गया। W इज इक्वल टू 11 1 ज़र 11 यहाँ से, और फिर ये वाला इस तरह, ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 11 माइनस 11 आयोटा प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, और नीचे 1 एंड 1 2 हो गया। 11 माइनस 11 में से 1 माइनस किया तो 10 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। नीचे आ गया 2। 11 माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2। ये 11 और 1 12 माइनस 10 आयोटा ओवर 2, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। 12 ओवर 2 माइनस 10 ओवर 2 आयोटा, ये कैंसिल हुआ। 2 6 ज़र 12, 2 5 ज़र 10, W इज आ गया 6 माइनस 5 आयोटा। अब W की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है Z की। ये हमारे पास Z की एक वैल्यू आई हुई है जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। इसकी Z की वैल्यू निकालने के लिए W में हम W की वैल्यू पुट करेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास कौन सी है? यहाँ पे हम अगला एक्सरसाइज क्या करते हैं, Z इज इक्वल टू माइनस आयोटा -1 माइनस W की जगह पे क्या आएगा 6 माइनस 5 आयोटा, माइनस आयोटा -1 -6 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, -1 एंड -6 -7, और 5 में 5 आयोटा में से माइनस आयोटा किया तो ये +4 आयोटा आ गया। तो इस तरह से Z की वैल्यू और ये 5 W की वैल्यू, यहाँ पे हम W की वैल्यू लिखते हैं W इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा, और Z इज इक्वल टू -7 प्लस 4 आयोटा। ये हमारा आंसर है। ये पार्ट नंबर 2 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3, Z माइनस 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये 1 होगा। 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, ये नंबर 2 हुआ। फ्रॉम इक्वेशन 1, Z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा, Z माइनस 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा। 4W दूसरी तरफ चला जाएगा, 3 आयोटा प्लस 4W, ये Z की वैल्यू है, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में Z की वैल्यू पुट करेंगे। 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 2 के बाद Z की जगह पे आएगा 3 आयोटा प्लस 4W प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 ज़र 6 आयोटा, 2 4 ज़र 8W,
प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, 6 आयोटा प्लस 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। 11w 6 आयोटा दूसरी तरफ चला जाएगा, 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा। 11w is equal to 11 minus 6 and 5 minus 11 iota. 11w is equal to 11 कॉमन ले लिया, 1 माइनस आयोटा, दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर दिया, 11 कैंसिल हो गया आपस में, तो w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा आ गया। ये w की वैल्यू आ गई। अब w की वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है? z माइनस 4, w की वैल्यू क्या है? 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। z माइनस 4 1 ज़र 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। माइनस 4 प्लस 4 आयोटा दूसरी तरफ चला जाएगा, 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4। z इज इक्वल टू 4 में से 3 माइनस किया तो माइनस आयोटा प्लस 4, इसको हम अरेंज कर लेंगे 4 माइनस आयोटा। तो ये z की वैल्यू आ गई, w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। ये हमारा आंसर है। ये 3 पार्ट था। अब हम इसका 4th पार्ट करते हैं। पार्ट 4, z प्लस इज इक्वल टू 3 आयोटा, 2z इज इक्वल टू 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 2। हम ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा, w दूसरी तरफ चला जाएगा, 3 आयोटा माइनस w, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। अब हम z की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 3 आयोटा माइनस w प्लस 3w इज इक्वल टू 2, 2 3 ज़र 6 आयोटा माइनस 2w प्लस 3w इज इक्वल टू 2, 6 आयोटा, 3 में से 2 गया तो प्लस आयोटा रह गया इज इक्वल टू 2, 6 आयोटा दूसरी तरफ चला जाएगा, 2 माइनस 6 आयोटा। ये w की वैल्यू है। उसके बाद हम w की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1, z प्लस 2 माइनस 6 आयोटा, 6 w की वैल्यू है इज इक्वल टू 3 आयोटा, z इज इक्वल टू, दूसरी तरफ चले जाएंगे z के साथ जितने भी हैं, 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा, z इज इक्वल टू 6 एंड 3 आयोटा 9 आयोटा माइनस 2। अगर हम इसे अरेंज करें तो माइनस 2 प्लस 9 आयोटा, और यही हमारी z की वैल्यू है। w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9 आयोटा। ये हमारा आंसर है।
अब इस एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 5, यह पार्ट नंबर 5, हम इसको लिखते हैं 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा w, ये भी w है, इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं और उसको हम ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लिखते थे मल्टीप्लाई 2 माइनस 2z माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे कि हम 1 और 3 को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। 1 है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1 माइनस 2z इक्वेशन नंबर 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 4। दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गए। ये आ गया हमारे पास 3 प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 5। 3 प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 5। 3 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा w इज इक्वल टू 5। 3 में से 2 माइनस किया तो 1 और 2 एंड 1 आयोटा ये हो जाएगा 3 आयोटा w इज इक्वल टू 5। w की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो ये 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। अब इसके कॉन्जुगेट से हम 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड करेंगे। w इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 1 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर। 5 1 ज़र 5 माइनस 5 3 ज़र 15 आयोटा ओवर 1, यहाँ पे 3 3 ज़र 9 है। 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 10, 5 ओवर 10 माइनस 15 ओवर 10 आयोटा, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 आयोटा। 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10 5 3 ज़र 15 5 2 ज़र 10। तो W की वैल्यू हमारे पास आई है 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 आयोटा। अब इसको हम पुट करेंगे, ये W की वैल्यू है, इसको हम पुट करेंगे Z की वैल्यू निकालने के लिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे है ये वाली, माइनस Z माइनस 1 माइनस आयोटा W की वैल्यू है
1/2 माइनस 3/2 आयोटा इज इक्वल टू 2। ये ब्रैकेट है, माइनस जेड 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 माइनस 3/2 आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा को 1/2 माइनस 3/2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इज इक्वल टू 2 माइनस जेड माइनस 1 को किया तो 1/2 माइनस 3/2 आयोटा 1/2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3/2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जेड 1/2 माइनस 3/2 आयोटा माइनस 1/2 आयोटा प्लस 3/2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 माइनस जेड 1/2 ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 3/2 माइनस 3/2 आयोटा माइनस 1/2 आयोटा माइनस जेड इंटू इस होल का एलसीएम 2 आ गया इज इक्वल टू 2 ऊपर 1 माइनस 3 आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस जेड -3 में से 1 निकाला तो -2 -4 आयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू 2 -2 कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू 2 2 से 2 कैंसिल माइनस जेड माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस जेड ये दूसरी तरफ चला जाएगा 2 -1 -2 आयोटा माइनस जेड इज इक्वल टू 2 -1 1 -2 आयोटा जेड के साथ माइनस है तो हम इसको कर देंगे, दूसरी तरफ के साइन चेंज कर देंगे, जेड इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। तो इस तरह से ये जेड की वैल्यू आई हमारे पास। जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 प्लस 2 आयोटा और डब्ल्यू की वैल्यू है 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। तो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 ख़त्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा है, और अगर सीखा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।